एक सेकंड, हम हमेशा गरीब लोगों के दुख के बारे में बात करते हैं, भावुक हो जाते हैं, पर कभी सोचा है अमीर लोगों के दुख के बारे में? हाँ भाई, महंगी गाड़ी, प्राइवेट जेट, लग्जरी लाइफ, देख के लगता है इनको क्या ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन नंबर्स कुछ और ही स्टोरी बोल रहे हैं। 2022 में 7,500 मिलियनर्स ने इंडिया छोड़ दिया, 2023 में 5100 और फिर 2024 में फिर से 4500 मिलियनर्स ने देश छोड़ दिया। सोचो जरा, इस स्पीड से अगर रिचेस्ट लोग ही देश छोड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम तो रियल है ना। मतलब कुछ तो ऐसा है जो उन्हें यहाँ अपने फ्यूचर सेफ फील नहीं करवा रहा है। उन्होंने अपनी सारी वेल्थ यही बनाई, यही ग्रो की, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना टैक्स वो देते हैं उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्हें मिल नहीं रही। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से टैक्स के मामले में इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज में से एक है। लगभग 179 देशों में इंडिया का रैंक 156 पे है। अब सोचो, जब कोई करोड़ों का टैक्स देता है तो उसकी उम्मीद होती है कि बदले में सिस्टम उसको सिक्योरिटी, क्लीन इन्वायरमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दे, पर मिलता क्या है? चलो एक एग्जांपल देखो। वर्ल्ड का नंबर 3 बैडमिंटन प्लेयर एंडरस एंडरसन दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से वापस अपने देश चला गया और उस पे $5,000 का फाइन भी लगा। उसने कहा, ड्यू टू एक्सट्रीम पोल्यूशन इन दिल्ली आई डिड नॉट थिंक इट्स अ प्लेस टू होस्ट अ बैडमिंटन टूर्नामेंट। कई सिटीज का AQI 1000 के पार चला जाता है, जो हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 2024 में दिल्ली में 9,211 लोगों की डेथ हुई पोल्यूशन से। 2023 में 8,801, 2022 में 7,423 लोगों की डेथ हुई सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। रिपोर्ट्स कहती है अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल तक कम हो सकती है। अब रिच पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर आपके माँ बाप या बच्चों की जिंदगी 10 से 20 साल बढ़ सकती है सिर्फ एब्रोड शिफ्ट होने से, तो भाई क्यों नहीं शिफ्ट करेगा कोई? पर पोल्यूशन ये एकलौता रीजन नहीं है। डॉक्टर अभिषेक स्वांकर, एक साइंटिस्ट, स्विट्जरलैंड में अमेजिंग सैलरी और लाइफस्टाइल के साथ स्विट्जरलैंड में रहते थे, लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ दिया और वापस इंडिया आ गए, क्योंकि वो इंडिया के लिए कुछ, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे और वो कर भी रहे थे। लेकिन ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन गई। पार्किंग डिस्प्यूट में उनकी पीट के हत्या कर दी गई, बस एक बाइक पार्क करने की जगह के लिए। सोचो, जहाँ एक एजुकेटेड साइंटिस्ट सेफ नहीं है, वहाँ बिलियनर्स कैसे सिक्योर फील करेंगे? बेंगलुरु के बिजनेसमैन रोहित श्रॉफ ने सिर्फ 18 महीने में 4 करोड़ टैक्स दिया, फिर भी गवर्नमेंट उन्हें शक की नजर से देखती है। बार बार नोटिस, बार बार क्लैरिफिकेशन। उनका कहना है हम ऑनेस्ट बिजनेसमैन हैं, फिर भी सिस्टम हम पर ट्रस्ट नहीं करता। हमारा ज्यादा टाइम काम करने से ज्यादा पेपर वर्क में चला जाता है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि 2026 में इंडिया छोड़ के अब्रॉड जाके बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और फिर इसके बाद, इन सब चीजों के बाद, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, गुरुग्राम जो सपोजिटली एक हाई टैक्स सिटी है, लोग 100 करोड़ के फ्लैट्स खरीदते हैं वहाँ पे, पर अगले दिन उठते हैं तो गाड़ी पानी में डूबी हुई होती है, रोड स्विमिंग पूल बन चुकी होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। तो भाई सोचो, 100 करोड़ का फ्लैट लेने का क्या फायदा, जब उतने में आराम से अब्रॉड में बंदा शिफ्ट हो जाए और पीसफुल लाइफ जिए। बारिश में रोड्स डूब जाती है, सर्दी में सांस लेने में मुश्किल होती है पोल्यूशन की वजह से, गर्मी में हीट स्ट्रोक का रिस्क के ऊपर करप्शन, लो क्वालिटी रोड, क्राइम्स, और शाम 5 बजे के बाद आपकी बेटी या वाइफ बाहर सेफ फील नहीं कर सकती। मैं आपको बता दूं, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स के हिसाब से इंडिया 181 कंट्रीज में से 131 पोजीशन पे आता है। 2021 में अकेले 31,000 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए, मतलब हर दिन 86 केसेस और हर घंटे 3 केसेस। समझ रहे हो कितना एक्सट्रीम है? अब बताओ, अगर आप मिलियनर हो, आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आपके पास चॉइस हो और आप अपनी फैमिली को सेफ, क्लीन, पीसफुल एनवायरनमेंट दे सकते हो, तो आप इंडिया में रुकोगे या शिफ्ट हो जाओगे? इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि इंडिया बेकार है। इंडिया में पोटेंशियल है, टैलेंट है, रिसोर्सेज है, पर जब तक सेफ्टी, पोल्यूशन, करप्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काम नहीं होगा, तब तक मिलियनर्स जाते रहेंगे, और शायद सिर्फ मिलियनर्स ही नहीं। अब आप बताओ, आप इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखना।